जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में। तो आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी किसी भी एग्जाम में देखें हम कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते रहिए। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने कितने टॉपिक देखे थे कोडिंग डिकोडिंग के? 12 टॉपिक। ये हमारे पास 12 टॉपिक के नाम लिखे हुए आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेक डाउन को ये लिखा जाता है तो ट्रायंगल्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन को किस आधार पर लिखा है। क्या दिया हमारे पास? शब्द ब्रेक डाउन। क्या दिया? शब्द ब्रेक डाउन हमारे पास दिया है। और हमें क्या दिया, जो किस कूट में लिखा है वो भी देख लेते हैं। NWODKAERV। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमारे पास? जो शब्द यहाँ पर कूट लिखा है ब्रेक डाउन का, पूरे के पूरे जो वर्ड दिए हमारे पास ब्रेक डाउन में सभी यहाँ पर पलटाकर लिख दिया गया। BREAKDOWN। ये क्या लिखा है? ब्रेक डाउन शब्द को पलटाकर लिख दिया। तो हमें इसी आधार पर किस शब्द का निकालना है? ट्रायंगल शब्द का निकालना है। किसका निकालना है? ट्रायंगल शब्द का निकालना है। वैसे ही निकाल लेंगे ट्रायंगल शब्द का। सभी जो वर्ड है हमारे पास अल्फाबेट, उसको क्या करेंगे हम? पलटाकर लिख लेंगे। चलिए क्या है हमारे पास? सबसे पहले लास्ट से देखेंगे तो S, फिर उसके बाद E, SEL, फिर क्या है GN, फिर क्या आ जाएगा AI, फिर R, और क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। कहाँ दिया हमारे पास ये ऑप्शन में? हम यहाँ पे देखें SELGNAIRT। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। जिस आधार पर क्वेश्चन दिया होगा उसी आधार पर क्या आता है? हमारा आंसर आता है। और रीजनिंग भी यही कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऑर्गेनिज्म की कुंजी या क्या हम कहें कोड ये दिया गया हमारे पास, तो वर्डिंग की कुंजी या कोड क्या होगी हमें निकालना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिज्म के यहाँ पर कोड क्या दिया। क्या दिया शब्द हमारे पास? देख लेते हैं ORGANISM। अब किस आधार पर लिखा है वो भी लिख लेते हैं। ROAGINM। ऐसा क्वेश्चन हमें पढ़ने से समझ आ गया। क्या दिख रहा है हमारे पास? अल्फाबेट्स के दो जो अल्फाबेट्स है उसको स्थान परिवर्तन कर दिया गया। OR को क्या लिखा गया? RO, GA को क्या लिखा गया? AG, NI को IN, SM को क्या लिखा गया? MS। दो अल्फाबेट्स को पलटाकर लिख दिया। हमें इसी आधार पर किस शब्द का निकालना है? बोर्डिंग शब्द का निकालना है। हम निकाल लेंगे बोर्डिंग शब्द का। चलिए क्या दिया हमारे पास? BO, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? OB आएगा। यहाँ AR है तो क्या आ जाएगा? RA। फिर आगे क्या आ जाएगा? DI की जगह ID आ जाएगा। फिर आगे NG की जगह क्या आ जाएगा? GN हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। कहाँ दिया हमारे पास? OBRA, यहाँ नहीं है हमारे पास। OBRAIDGN कहाँ आ जाएगा हमारे पास? GN। ऑप्शन नंबर C क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C क्या होगा? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सीधे हम यहाँ पे देखिए चेयर शब्द दिया और क्या दिया? EJCKAT। तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फाबेट्स के नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर अपोजिट भी नहीं दिख रहे हैं, अपोजिट वर्ड भी नहीं है, या शब्द को पलटाकर भी नहीं लिखा। सीधे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं। चलिए C का नंबर 3, H का नंबर 8, A का नंबर 1, I का नंबर 9, R का नंबर 18। अब यहाँ पे हम देखें E का नंबर 5, J का नंबर 10, C 3, K 11, T का नंबर 20 हमारे पास दिया है। चलिए हम यहाँ पे देखिए 3 और 5 कंपैरिजन करें। 3 और 5 यहाँ पे क्या हो रही है? संख्या 2 प्लस। 8 और 10 यहाँ पे संख्या कितनी? 2 प्लस। 1 और 3 2 प्लस। 9 और 11 यहाँ पर भी 2 प्लस। 18 और 20 यहाँ पर भी क्या हो रही संख्या? 2 प्लस हो रही है। हमें किस शब्द का निकालना? लाइट शब्द का निकालना। निकाल लेंगे। L का नंबर 12, I का नंबर 9, G का नंबर 7, H का नंबर 8, T का नंबर 20। सभी में क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 2 14, 9 और 2 11, 7 और 2 कैसे लिखा जाएगा? हाँ 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 8 और 2 10, और 20 और 2 22। चलिए 14 किसका नंबर होता है? N का। 11 किसका? K का। 9 किसका होता है? 9 होता है I का नंबर। 10 होता है J का नंबर, और 22 किसका नंबर होता है? V का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर? NKIJV कहाँ है हमारे पास? NKIJV कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोर को ये लिखा जाता है तो व्यंजक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए सीधे हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर S का नंबर 19, H का नंबर 8, O का नंबर 15, R का नंबर 18, E का नंबर 5। यहाँ हम देखें Q का नंबर 17, F का नंबर 6, M का नंबर 13, P 16 और C का नंबर 3। अब कंपैरिजन करें, हमें पे 19 और कितना दिख रहा है? 17 दिख रहा है। संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर? 2 कम हो रही है। 8 और 6 यहाँ पर भी 2 कम हो रही है। 15 और 13 यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। 18 और 16 2 कम, 5 और 3 यहाँ पर भी क्या हो रही संख्या?
दो जो है यहाँ पर कम हो रही। अब हमें जिस शब्द का निकालना है उसमें भी वही करेंगे। चलिए सीधे अल्फाबेट से नंबर लिखते हैं। सबसे पहले तो W का नंबर 23, N का नंबर 14, K का नंबर 11, G 7, L का नंबर 12। सभी में क्या करेंगे हम 2 2 माइनस करते चलेंगे। 23 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 21 आएगा, और 21 किसका नंबर होता है U का नंबर। 14 में से 2 घटाएंगे 12 किसका नंबर होता है 12 होता है L का नंबर। फिर आगे 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा, 9 होता I का नंबर। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 होता है ई का नंबर। फिर 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 किसका नंबर होता है जी का। तो ये क्या आने वाला है हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अरिहंत को ये लिखा जाता है तो पेंटर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए अरिहंत शब्द दिया है हमारे पास, क्या दिया है अरिहंत शब्द दिया है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखा है हमारे पास ZIRSZM और G। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हमें, सभी अल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड हमारे पास दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड हमारे पास दिए गए। A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, R का अपोजिट I का अपोजिट R, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M और T का अपोजिट क्या होता है G होता है। ये क्या दिख रहा है हमें सभी अपोजिट वर्ड। तो हमें जिस शब्द का निकालना है क्या दिया है पेंटर शब्द का, तो सभी में क्या करेंगे सभी अल्फाबेट्स के हम अपोजिट लिख लेंगे। चलिए क्या है शब्द हमारे पास PAINTER, क्या दिया शब्द हमारे पास पेंटर दिया है। चलिए P का अपोजिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। P का अपोजिट K होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का R होता है, N का क्या होता है N का अपोजिट M, T का अपोजिट क्या होता है G होता है, E का अपोजिट V और R का अपोजिट क्या होता है I होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखिए कहाँ है हमारे पास K Z R M, यहाँ पर नहीं हमारे पास M G V I। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर K Z R M G V I। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास। यदि D बराबर 4 और SHE C बराबर कितना हो 32 हो तो दिनेश बराबर क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतम हमें देखने को मिल ही जाते कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए तो इसमें हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे देखिए D का नंबर कितना दिया है 4 दिया है, और अल्फाबेट्स में D का नंबर कितना होता है 4 होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें आगे क्या दिया है C शब्द दिया और उसका कोड कितना दिया है 32। अब यहाँ पे हम देखें सभी को हम काउंट करेंगे सभी अल्फाबेट्स के नंबर को, तो S का नंबर 19, H का नंबर 8, E का नंबर कितना होता है 5। सभी को हम यहाँ पे काउंट करें 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 27 और 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 32 हमारे पास हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना दिया है 32 दिया है। तो हमें किसका निकालना है दिनेश शब्द का निकालना, इसी आधार पर हम निकाल लेंगे। चलिए D का नंबर 4, I का नंबर 9, N का नंबर 14, E का नंबर 5, S का नंबर 19, H का नंबर 8। चलिए 4 और 9 कितना हो जाएगा हम प्लस करते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ था, जैसे क्वेश्चन होगा ऐसे क्या आएगा आंसर आएगा। 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 32, 32 और 19, 32 और 19 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 और 8, 51 और 8 कितना हो जाएगा 59 हमारे पास हो जाएगा। तो दिनेश शब्द का कोड क्या होगा 59 हो जाएगा। तो 59 कहाँ दिया अब हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि अर्थ को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो टीयर तथा हर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास, तो इसमें क्या करना है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अर्थ को क्या लिखा है, ये शब्द लिखा है, हमें जिस शब्द का निकालना है उसमें भी हम यहाँ पे देखें टीयर क्या दिया है, टीयर और किसका निकालना है हर शब्द का। तो हमारे पास टीयर और हर शब्द जो है हमें किस में मिल जाएगा अर्थ शब्द के कोड में हमें मिल जाएगा। यहाँ हम देखें TEAR तो हमें यहाँ पे TEAR यहीं से हमें कोड मिल जाएगा, HER यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा HE और क्या मिल जाएगा हर का कोड भी हमें यही क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्वेश्चन ये भी देखना है हमें यहीं पे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है। चलिए हम यहाँ पे देखें EARTH क्या दिया है शब्द SUBD और क्या दिया है Z दिया। हमें किस शब्द का निकालना है टीयर शब्द का निकालना है, किसका निकालना है टीयर शब्द का निकालना है। हम यहाँ पे देखें टी का कोड क्या होता है डी, हमारे पास टी का कोड क्या दिया है क्वेश्चन में डी दिया है, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा। ई का कोड क्या दिया एस दिया है, यहाँ पर एस आ जाएगा। फिर ए का कोड क्या दिया है यू दिया है, ए का कोड क्या आ गया यू, आर का कोड क्या दिया हमारे पास बी दिया है बी आ जाएगा।
तो ये पहले शब्द हमारे पास टीयर का क्या निकल के आ गया DSUB। अब हम यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा सभी ऑप्शन में हमारे पास दिए, पहला दूसरा तीसरा। हमें किसका निकालना है, हर शब्द का और निकालना है। किसका निकालना है, हर शब्द का। हम यहाँ पे देखिए H का कोड क्या दिया हमारे पास, Z दिया है। क्या दिया है, H का कोड Z दिया है। E का कोड क्या दिया है, S। फिर हम यहाँ पे देखिए R का कोड क्या दिया है, B दिया। तो जो हमारा आंसर आएगा DSUB के साथ किया जाएगा ZSB आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए कहाँ दिया है हमारे पास ZSB, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है आगे पीछे लिखे आप लोग सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन लिखे उसके आधार पर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओवर एंड अबव को ये लिखा जाता है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को ये लिखा जाता है, तो ओवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल रहा है अभी। तो हम यहाँ पे देखें ओवर क्या दिया है शब्द हमारे पास, ओवर एंड अबव। क्या दिया है, ओवर एंड अबव। अब इसका अर्थ जो दिया है हम वो भी लिख लेते हैं। क्या दिया है, DAPA और क्या दिया है, TA हमारे पास दिया है। चलिए ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल हमारे पास एक और शब्द दिया गया है। इसका हम कोड देखें तो क्या दिया है हमारे पास, कोड SANA और क्या दिया है, PA दिया। तो हमें किसका निकालना है यहाँ पर, ओवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है ओवर का कोड यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, दोनों सेंटेंस हमारे पास जो दिए ओवर एंड अबव और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, एंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन एंड हमारे पास शब्द दिख रहा है। तो इसका अर्थ भी क्या होगा, यहाँ पर अर्थ में भी कॉमन निकलेगा। अब कॉमन क्या हमारे पास क्या दिख रहा है, DAPA TA SANA और क्या है, PA। तो हमारे पास यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, अर्थ में PA क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, PA कॉमन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एंड का हमारे पास कोड निकल के मिल गया, हमें क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। लेकिन हमें किसका चाहिए, ओवर का चाहिए। किसका, ओवर का। यहाँ हम देखिए ओवर अबव, यहाँ पे क्या दिया, ओल्ड और ब्यूटीफुल। सभी अलग अलग शब्द है, अर्थ भी सभी के क्या है, अलग अलग। तो हमें ओवर शब्द का पहले सेंटेंस से मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, DA आएगा या क्या आएगा, TA, क्योंकि हमारे पास डिसाइड नहीं है ओवर का शब्द यहाँ पर कोड क्या होगा, ओवर और अबव का। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, DA या TA दोनों हो सकते हैं, हमारे कुछ भी हो सकता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, DA या TA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NIL नील को ये लिखा जाता है, तो कॉम्ब को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक टॉपिक पढ़े थे, आप लोगों को समझा, एक बार बता दे रही कि टॉपिक कौन सा है। अक्षरों का बाएं और दाएं हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए अक्षर का बाएं अक्षर और दाएं अक्षर। हम यहाँ पे देखिए नील शब्द हमारे पास दिया है, कोड हम यहाँ पे देखिए MOHJ के और क्या दिया है, M दिया। अब हम यहाँ पे देखिए N का बायां अक्षर क्या होता है, M होता है, और दायां अक्षर क्या होता है, O होता है। यही हम देखिए E का बायां अक्षर H और दायां अक्षर J होता है। L का बायां अक्षर K और दायां अक्षर क्या होता है, M होता है। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ व्यवस्थित है। हमें किसका निकालना है शब्द, कॉम शब्द का निकालना है। हम यहाँ पे देख लेते क्या दिया शब्द, COM और B। चलिए C के पहला अक्षर क्या होता है हमारे पास, हम कहें बायां अक्षर क्या होता है, B होता है। दायां अक्षर क्या होता है, D होता है। O का बायां अक्षर क्या होता है, O का बायां अक्षर N और दायां अक्षर क्या होता है, P होता है। M का बायां अक्षर L और दायां अक्षर क्या होता है, N होता है। यहाँ हम देखें B का बायां अक्षर क्या होता है, A और दायां अक्षर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें क्या दिया हमारे पास, ऑप्शन में BDNPLNAC। कहाँ दिया हमारे पास, BDNPLN और AC। तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर A क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोट को ये लिखा जाता है, कोट को ये लिख रहा है, और टाइल को ये लिखा जा रहा है, तो SITE सीट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें सीधे क्वेश्चन से क्या ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्वेश्चन से ही आंसर हमें ढूंढना है। चलिए हम यहाँ पे देखिए क्या दिया शब्द, कोड दिया है। चलिए C का कोड क्या दिया हमारे पास 5, O का कोड %, एक U का कोड क्या दिया @ R का कोड 3 और T का कोड क्या दिया है 8 हमारे पास दिया है। यहाँ हम देखें टाइल दिया है, एक शब्द हमारे पास क्या दिया है, टाइल हमारे पास शब्द दिया है। अब इसका कोड क्या दिया क्वेश्चन में, हम यहाँ पे देखें क्या है 8, यहाँ क्या है C,
फिर क्या है डॉलर का साइन दिया और क्या दिया है 4। तो टी का था हमारे पास 8, यहाँ पर भी दिया 8 और यहाँ पर भी क्या दिया 8। आई का कोड क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे सी दिया, एल का कोड डॉलर और ई का कोड क्या दिया है 4। तो हमें किसका निकालना है, साइड शब्द का निकालना है। क्या निकालना है, साइड का हमें निकालना। अब क्वेश्चन से आंसर ढूंढना है हमें। चलिए सी का कोड क्या दिया क्वेश्चन में हमारे पास 5 दिया, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई का कोड क्या दिया हमारे पास, सी दिया है, आई का कोड क्या दिया है सी दिया, @ नहीं है सी है, ठीक है। फिर हम देखें क्या है टी का कोड क्या दिया 8 दिया और ई का कोड क्या दिया हमारे पास 4 यहाँ पर दिया। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए कहाँ देख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 5C84 क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। दोस्तों जब मैंने ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझाया था तो मैंने बताया था बस क्वेश्चन में कहाँ ध्यान देना है अपन को, लास्ट में, कि लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है वायुयान कहाँ उड़ेगा, क्या पूछा है वायुयान कहाँ उड़ेगा। अब हमें पता है वायुयान कहाँ उड़ता है, तो कहाँ उड़ता है आकाश में उड़ता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आकाश को क्या कहा जा रहा है, क्या आकाश को क्या कहा गया है, तो आकाश को क्या कहा है क्वेश्चन में समुद्र कहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा समुद्र आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, वायुयान कहाँ उड़ेगा समुद्र में यहाँ पर उड़ेगा। ये रीजनिंग है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, कौन सा शब्द लिखा जाएगा बोला है। इस शब्द के लिए क्या कूट होगा ये नहीं बोला है। चलिए क्या है हमारे पास शब्द यहाँ पे देखें तो एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, आई 9, एफ का नंबर 6, फिर हम यहाँ पे देखें टी का नंबर 20। क्या दिया कूट हम वो भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास आर का नंबर 18, एफ का नंबर 6, बी का नंबर 6, बी का नंबर 2, फिर हमारे पास क्या दिया ओ का नंबर 15। अब यहाँ पे हम देखें 19 और 18, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 19 और 18, यहाँ संख्या कितनी एक कम, 8 और 6 यहाँ पे कितनी हो रही है 2 कम हो रही है, 9 और 6 यहाँ पे संख्या कितनी 3 कम, 6 और 2 यहाँ पे 4 कम और 20 और 15 यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 5 क्या हो रही है कम। हमें क्या निकालना है, तो उसी भाषा में ये शब्द हमारे पास दिया गया है, इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ पे संख्या क्या हुई है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस करते चलेंगे। चलिए एल का नंबर कितना हो जाएगा 12, के का नंबर 11, यू का नंबर 21, एम का नंबर 13 और बी का नंबर कितना हो जाएगा 2 हमारे पास हो जाएगा। तो हमें क्या बताना इस शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा ये बताना। क्या करते चलेंगे हम यहाँ पर प्लस करेंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और 13 होता है एम का नंबर, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे 11 और 2 13, 13 होता है एम का नंबर, फिर यहाँ हम 3 प्लस करेंगे 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 होता है एक्स का नंबर, फिर यहाँ पे 4 प्लस 13 और 4 17, 17 किसका क्यू का नंबर, 2 और 5 7, 7 होता है जी का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो नहीं दबाए हैं तो बिल्कुल आप लोग दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।